अगला है देखो, खेलो इंडिया वुमेन लीग। ये आयोजन किया गया था राजस्थान एथलेटिक्स संघ के द्वारा। कहाँ पर आयोजन किया गया था? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में खेलो इंडिया वुमेन लीग का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? राजस्थान एथलेटिक्स संघ के द्वारा। 100 मीटर की दौड़ में जो लोग जीते हैं उनके यहाँ पर, लोग तो क्या होंगे, वुमेन लीग है तो यहाँ पर महिला ही जीतेगी। तो देखो डोना जीती है, जो कि जयपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने फर्स्ट स्थान अपना कवर किया है और सुमन कुमारी ने सेकंड स्थान दर्ज करवाया है। कहने का मतलब सेकंड नंबर पे सुमन कुमारी रही है, जो कि चूरू की है, और फर्स्ट पे कौन रही है? डोना, जो कि जयपुर की है। ठीक है। 200 मीटर की दौड़ भी अगर बात की जाए तो भाई साहब डोना, जो कि जयपुर की है, वो पहले स्थान पर रही है और अर्चना शर्मा सेकंड स्थान पर रही हैं। याद रखने की अगर बात की जाए तो भाई साहब 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में डोना जो है, जो कि जयपुर के हैं, वो फर्स्ट पहले स्थान पर आई हैं। डोना जयपुर। खेलो इंडिया वुमेन लीग कहां पर आयोजित किया गया? एसएमएस स्टेडियम जयपुर। किसके द्वारा? राजस्थान एथलेटिक्स संघ के द्वारा। चलें आगे। प्रवीणा अंजना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की ये विजेता हैं प्रवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की ये विजेता हैं और प्रतापगढ़ की ये रहने वाली है। प्रतापगढ़ में जो छोटी सादड़ी है ये यहाँ की रहने वाली है। और भाई साहब जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है दिल्ली में, यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? मिस डिवाइन ब्यूटी 2023। तो इसमें इन्होंने फाइनल में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। कौन है ये? प्रवीणा अंजना। साथ ही साथ याद रखना कि ये जो प्रवीणा अंजना है, मिस इंटरनेशनल इंडिया का जो खिताब है ये जीतने के बाद में अब ये क्या करेंगी? अब ये जापान में एक आयोजित होगा। क्या? मिस इंटरनेशनल 2023। वो क्या था? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, लेकिन जापान में आयोजित होगा मिस इंटरनेशनल 2023। इसमें ये हमारे भारत की प्रतिनिधित्व के रूप में काम करेगी। कहने का मतलब भारत की ओर से ये वहाँ पर कंपटीशन में उतरेंगी। प्रवीणा अंजना कहाँ की रहने वाली है? प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी। प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी की रहने वाली हैं प्रवीणा अंजना। ठीक है, आगे चलें। इसी तरीके से एक और है प्रियन सेन। ये इन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है दिल्ली में, यहाँ पर मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। कौन है ये? प्रियन सेन। कहाँ के रहने वाली है? ये इंपॉर्टेंट है, ये सीकर की रहने वाली है। ठीक है, ये खिताब जीतने वाली ये राजस्थान की पहली महिला हैं। ये खिताब जीतने वाली राजस्थान की ये पहली महिला हैं। कमाल की बात है। कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान की पहली महिला मिस अर्थ इंडिया 2023 जीतने वाली कौन है? मतलब मिस अर्थ इंडिया आज तक राजस्थान से कोई नहीं जीती है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रियन सेन है जो कि सीकर की रहने वाली है, इन्होंने ये जीता है। ओके, अब ये क्या करेंगी? वियतनाम में इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट मिस अर्थ 2023, इसके अंदर हमारे यहाँ से भारत की ओर से ये कंपटीशन में उतरेंगी। कौन है ये? प्रियन सेन। कहाँ के रहने वाली है? ये रहने वाली है सीकर की। और इन्होंने क्या जीता है? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। राजस्थान का यह पहला खिताब है। मिस अर्थ इंडिया का पहला खिताब जीतने वाली प्रियन सेन है। वो पहले कौन थी? प्रियन सेन। चलें आगे बात की जाए। देखो, नागौर जिले का जो खींवसर तहसील है, यहाँ पर लाइमस्टोन मतलब चूना जो पत्थर है, लाइमस्टोन के भंडार यहाँ पर देखने को मिले हैं। इससे पहले नागौर में और नागौर की जो डेह तहसील है, यहाँ पर कुछ जगह हैं जैसे हरीमा, खेतौला, पिथासिया, सरासनी, सोमना और खेतोलाव। अगर आपको ये याद होती है जगह तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कम से कम नागौर और नागौर की जो डेह तहसील है ये तो कम से कम आप याद रखना। और अब एक्स्ट्रा थोड़ा सा और याद रख लेना, खींवसर तहसील। तो भाई साहब नागौर की डेह तहसील और जो खींवसर तहसील है, यहाँ पर लाइमस्टोन चूने पत्थर के जो भंडार हैं वो देखने को मिलते हैं ज़्यादातर।
है ना। खींवसर तहसील पे तो अभी खोजे गए हैं। ओके, चलें आगे। विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 31 अगस्त को मनाया जाता है। अगली बार क्या करेंगे, ये जो डेट है ना, ये डेट भी आपको याद करना सिखाएंगे, हम सिखाएंगे भी और आपको याद भी करवाएंगे अगले महीने के करंट अफेयर में। इस महीने करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि एक्चुअली थोड़े लंबे वीडियोस बनने की वजह से क्या है कि ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें याद नहीं करवाई जा रही है। अदरवाइज हमारे पास सारे हथकंडे हैं, सब हथकंडे हैं हमारे पास कि कैसे याद करवाई जाती है चीज़ें। विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, 72वां मुक्ति दिवस, 72वां मुक्ति दिवस ये मनाया गया 1871 में। क्या हुआ था कि जो घुमंतू जनजातियां हैं, इन जनजातियों के लिए क्या हुआ था, आपराधिक नियम आ गए थे, कानून आ गए थे। आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्या था कि जन्मजात ही इनको, जन्म से ही इनको अपराधी मान लिया गया था। ये जो घुमंतू जनजाति है, इनको जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया गया था इस नियम के अकॉर्डिंग, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग। आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया था कब? 1871 में। बाद में क्या हुआ, इस अधिनियम को समाप्त किया गया कब? 31 अगस्त 1952 को है। 31 अगस्त 1952 में इस अधिनियम को क्या किया गया, इसको समाप्त किया गया। और उसी दिन पर क्या किया जाता है, इस दिवस को मनाया जाता है। ये दिवस कौन सा है? विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस। विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस कब? 31 अगस्त। क्यों? क्योंकि 31 अगस्त 1952 में इस अधिनियम को खारिज किया गया था हमारी राज्य सरकार के द्वारा। ओके, स्वतंत्र, अच्छा ठीक है, राज्य सरकार क्या, अपने भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस स्लाइड में अपन ने क्या देखा कि नागौर जिले की जो डेह तहसील है और जो खींवसर तहसील है, यहाँ पर चूना जो पत्थर है उसके भंडार अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस ये 31 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहले क्या हुआ था, 1871 में घुमंतू जनजातियां जो थी, जो घूमकर अपना पेट पालती है, उन जनजातियों को एक कानून के अंदर फंसा दिया गया था। वो कानून क्या था? आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया था, है ना, कब? 1871 में। और ये जो काला कानून था, ये काला कानून 31 अगस्त 1952 में समाप्त किया गया था हमारी भारत सरकार के द्वारा। ओके, आगे चलें। तो उसी दिन से फिर क्या हुआ, 31 अगस्त को ये विमुक्त जनजातीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, RSFDA, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी, नाम से आपको पता चल रहा है कि भाई फैकल्टी का डेवलपमेंट किया जाएगा। फैकल्टी का मतलब होता है, आप समझते हो, फैकल्टी का मतलब होता है संकाय, या जो टीचर होते हैं, एक तरीके से मान लो टीचर। तो टीचर का डेवलपमेंट किया जाएगा इस एकेडमी में, टीचर का डेवलपमेंट किया जाएगा। जयपुर में स्थापित की जाएगी ये एकेडमी। कहाँ पर स्थापित की जाएगी? जयपुर में। ये एकेडमी उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम करेगी। टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम इसमें किया जाएगा। ओके, RSFDA बहुत इंपॉर्टेंट है। RSFDA, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी, याद रखना, जयपुर में स्थापित की जाएगी। क्या काम किया जाएगा? टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। आगे बात करें, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार उद्योग और वाणिज्य विभाग के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। और कब दिया जाता है? MSME दिवस कब रहता है? MSME दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। ये तो रट लो बस, MSME दिवस। अच्छा, MSME की फुल फॉर्म क्या है आपको पता होनी चाहिए। MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम, सूक्ष्म लघु और मध्यम। सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम और मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग। ओके, तो ये दिवस मनाया जाता है कब? 17 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे बात की जाए, श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार दिए गए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार किसको दिया गया? जेबू निशा, जेबू निशा को दिया गया। जेबू निशा कहाँ के रहने वाली हैं? कैथून कोटा, कैथून कोटा के रहने वाले हैं, ठीक है। और किसको दिया गया? मोहम्मद यासीन को, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? बारां के। श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार दिया गया 2 जनों को, जेबू निशा, जेबू निशा कहाँ के हैं? कैथून कोटा, जेबू निशा कैथून कोटा। और भाई साहब मोहम्मद यासीन, ये कहाँ के हैं? बारां के रहने वाले हैं। आगे बात की जाए, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? इंद्र सिंह कुदरत जी को। इंद्र सिंह कुदरत कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। इंद्र सिंह कुदरत ये कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ हल्का सा। देखो, RSFDA, RSFDA राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, इसमें क्या किया जाएगा? जयपुर में इसको, इस एकेडमी को स्थापित किया जाएगा। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाया जाएगा। कैसे बेहतर बना सकते हैं? फैकल्टी को, टीचर्स को ट्रेनिंग देकर, ओके। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? उद्योग और वाणिज्य विभाग के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? MSME दिवस पर। MSME दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। आगे बात की जाए, श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार, श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार किसको दिया गया? जेबू निशा, जेबू निशा कहाँ के रहने वाले हैं? कैथून कोटा। और मोहम्मद यासीन ये कहाँ के रहने वाले हैं? बारां। हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार ये किसको दिया गया? इंद्र सिंह कुदरत। और इंद्र सिंह कुदरत कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं, ओके। आगे चले, आगे बात की जाए, राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वान समारोह है, समारोह नहीं समारोह, राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वान समारोह। ये भाई साहब यहां पर देखो, इसमें क्या किया गया? संस्कृत साधना शिखर सम्मान ये किसको दिया गया? ये किसको दिया गया? पंडित सांवरमल शर्मा जी को दिया गया। और भाई साहब संस्कृत साधना सम्मान, देखो इन दोनों में क्या फर्क है? संस्कृत साधना शिखर सम्मान और इसमें है संस्कृत साधना सम्मान, केवल साधना सम्मान है। ये पुरस्कार दिए गए हैं। राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वान समारोह के अंदर पुरस्कार दिए गए हैं। ये 2 पुरस्कार दिए गए हैं। पहला पुरस्कार है संस्कृत साधना शिखर सम्मान, ये किसको दिया गया? पंडित सांवरमल शर्मा जी को दिया गया। और भाई साहब संस्कृत साधना सम्मान ये किसको दिया गया? डॉक्टर दीर्घराम राम स्नेही और डॉक्टर गजानन मिश्र को दिया गया है। याद हुआ क्या? नहीं हुआ? दोबारा से देखो, राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वान समारोह के अंदर 2 पुरस्कार दिए गए हैं। संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसको दिया गया? पंडित सांवरमल शर्मा को। दूसरा संस्कृत साधना सम्मान ये किसको दिया गया? 2 जनों को दिया गया, डॉक्टर दीर्घराम राम स्नेही और डॉक्टर गजानन मिश्र को, ओके। बात की जाए हिंदी दिवस समारोह, हिंदी दिवस समारोह कब आयोजित किया जाता है? हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया जाता है, नहीं किया गया था 14 सितंबर को। हिंदी दिवस समारोह कब आयोजित किया गया? 14 सितंबर को, ओके। हिंदी सेवा पुरस्कार, हिंदी सेवा पुरस्कार दिया गया। ये भाई साहब याद रख लेना, शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट होने का तो देखो RPSC है भाई, RPSC और RSM SSB कहीं से भी पूछ सकती है, सीधी सी बात है, कहीं से भी पूछ सकती है। तो याद तो आपको देखना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। हिंदी साहित्य विधा, हिंदी साहित्य विधा, विज्ञान विधा और कृषि विधा, ये 3 विधाएं हैं। इन 3 विधाओं के अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? हिंदी सेवा, ये जो पुरस्कार हैं वो, ओके। देखो हिंदी साहित्य विधा के अंदर डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को पुरस्कार दिया गया। किस कृति के लिए? उमादे के लिए। इनकी कृति है कौन सी? उमादे। तो उमादे कृति के लिए डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को हिंदी साहित्य विधा के अंदर पुरस्कार दिया गया। आगे बात करें विज्ञान विधा, विज्ञान विधा के अंदर राजश्री विनोद बोथले को पुरस्कार दिया गया। कौन सी कृति के लिए? नौ संचालन उपग्रह प्रणाली के लिए। नौ संचालन उपग्रह प्रणाली के अंदर इनको पुरस्कार दिया गया विज्ञान विधा के अंदर। कहने का मतलब साइंस के अंदर जो
इन्वेंशन किए जाते हैं, जो आविष्कार किए जाते हैं, उनके अंदर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। किसको दिया गया? राजश्री विनोद बोथले को। और यहाँ पर हिंदी साहित्य विधा के अंदर डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, देखो भाटी नाम से ही आपको याद आना चाहिए कि भाई साहब कोई हिंदी साहित्य से संबंधित आदमी है, ठीक है। कृषि विधा, एग्रीकल्चर के अंदर आविष्कार जो होते हैं, आविष्कार के कृषि के अंदर जो आविष्कार होते हैं उसमें डॉक्टर सत्यवीर सिंह और रामविलास को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? आधुनिक तकनीकी के द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ इनको दी गई है। किनको दी गई है? किनको दी गई है? डॉक्टर सत्यवीर सिंह और रामविलास जी को, ठीक है। 3 विधाएं हैं। पहली विधा हिंदी साहित्य, दूसरी है आपकी विज्ञान विधा और तीसरी आपकी कौन सी है? कृषि विधा। हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो भाटी नाम से आपको याद आना चाहिए। कौन? फतेह सिंह भाटी, ओके। उमादे के लिए इनको दिया गया है। दूसरा विज्ञान विधा, विज्ञान विधा में नौ संचालन जो उपग्रह प्रणाली है उसके अंदर दिया गया था। किसको दिया गया था? ये दिया गया था राजश्री विनोद को, राजश्री विनोद को। आगे बात की जाए कृषि एग्रीकल्चर विधा, एग्रीकल्चर के अंदर कृषि के अंदर जो आविष्कार होते हैं उसके अंदर दिया गया डॉक्टर सत्यवीर सिंह और आपके रामविलास जी को, ओके। ये हिंदी सेवा पुरस्कार दिए गए हैं। आगे बात की जाए तो भाई साहब मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर ये कहाँ पर खोला जाएगा? जोधपुर के अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अपन ने सितंबर के अंदर एक तो देखा डोल मेला, ठीक है। डोल मेला कहाँ पर बढ़ता है? ये अपने हाड़ौती 12 के अंदर बढ़ता है। और कब बढ़ता है? भादवे की जो चांदनी रात होती है, चांदनी रात की 11 को ये डोल मेला बढ़ता है। कहाँ पर? 12 के अंदर। दूसरा अपन ने देखा रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? भादवे की जो चांदनी रात होती है, चांदनी रात की जो दूज होती है, द्वितीया होती है, उस द्वितीया से 11 तक ये मेला बढ़ता है। मतलब 9-10 दिन तक ये मेला बढ़ता है, रामदेव जी का मेला, ठीक है। तीसरा जो मेला यहाँ पर रामदेव जी, ठीक है। तीसरा मेला यहाँ पर देख रहे हैं अपन मसूरिया मेला। मसूरिया मेला अगर देखा जाए तो मसूरिया मेला जो है ये जोधपुर के अंदर बढ़ता है। जोधपुर के अंदर जो रामदेव जी, जो लोक देवता रामदेव जी थे, इनके गुरु थे, तो इनके गुरु की समाधि पर यहाँ पर मेला बढ़ता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई साहब रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? रामदेव जी, जो बाबा रामदेव जी थे, इनके गुरु का क्या नाम था? कमेंट जरूर करेंगे आप, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो। मसूरिया मेला कहाँ पर बढ़ता है? जोधपुर में बढ़ता है। किनकी याद में बढ़ता है? रामदेव जी के जो गुरु थे उनकी याद में ये मेला बढ़ता है। उनकी समाधि यहाँ पर जोधपुर में बनी हुई है, ओके। रामदेव जी का पैनोरमा, सीधी सी बात है, रामदेव जी का पैनोरमा कहाँ बन सकता है? कहाँ बन सकता है? फलोदी जिले के सेतरावा में, फलोदी जिले के सेतरावा में। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई इनकी समाधि जैसलमेर में है, इनकी समाधि जैसलमेर में है, रुणीचा में है, तो वहाँ पर इनका पैनोरमा बनेगा, लेकिन नहीं, ये फलोदी जोधपुर के अंदर ये। हालांकि आजकल फलोदी तो थोड़ा अलग ही हो गया है, फलोदी अलग ही हो गया है, तो याद रखना रामदेव जी का पैनोरमा फलोदी जिले के सेतरावा में ये बनाया जाएगा, ठीक है। प्रदेश में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में, हमारे राजस्थान में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? कोटा में। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, हमारे राजस्थान में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कहाँ पर? कोटा में, ठीक है। आगे बात की जाए राजफेड के जो प्रबंध निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी, जो एमडी कौन बने हैं अब? हनुमान मल ढाका एमडी बन गए हैं। किसके? नए एमडी बन गए हैं, किसके? राजफेड के, ठीक है। राजफेड के नए एमडी बन गए हैं। राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड के जो उपाध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष चेंज कर दिए गए हैं, गिरिराज गर्ग जी को बनाया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, पंचकर्म समझते हो ना? तो पंचकर्म के अंदर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा वो चाकसू के अंदर खोला जाएगा। चाकसू कहाँ पर है? चाकसू है अपने जयपुर में। याद रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म,
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म कहाँ पर खोला जाएगा? जयपुर चाकसू खोला जाएगा। ठीक है। रामदेव जी जन्म 1409 और समाधि 1442। ठीक है। वीर तेजाजी मेला, अच्छा वीर तेजाजी मेला भी अपने सितंबर के अंदर भरा था। तो ये कब भरता है? ये भादवी की जो चांदनी रात है, इस चांदनी रात की 10वीं को भरता है। चांदनी रात की 10वीं को भरता है। सितंबर में अपन ने देखा डोल मेला कब बढ़ता है? भादवे की चांदनी रात की 11 को। ठीक है। रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? भादवे की दूज से लेकर, भादवे की जो चांदनी रात होती है उस चांदनी रात की दूज से लेकर एकादशी 11 तक ये रामदेव जी का मेला बढ़ता है। फिर हमने देखा कि तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला कब बढ़ता है? भादवे की चांदनी रात की 10वीं को, चांदनी रात की 10वीं को बढ़ता है। अच्छा, बढ़ता कहां पर है? एक तो नागौर और एक अजमेर, मुख्य रूप से 2 जगह बढ़ता है। वैसे देखा जाए तो पूरे राजस्थान में बहुत तगड़े मेले लगते हैं तेजाजी महाराज के, लेकिन मुख्य रूप से नागौर अपने और अजमेर में इनका मेला बढ़ता है। ठीक है। बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। देखो ये भादवे का महीना है। ठीक है। भाद्रपद भादवे का महीना है। अगर बात की जाए दूज से लेकर 11, भादवे की शुक्ल पक्ष, भादवे की शुक्ल पक्ष की अगर बात की जाए तो देखो दूज से लेकर 11 तक किसका मेला बढ़ता है? रामदेव जी का। ठीक है। बाद में बात की जाए 10वीं को, दसवें की बात की जाए तो भाई साहब ये बढ़ता है किसका? तेजाजी का। ठीक है। बात की जाए 11 की तो भाई साहब बढ़ता है डोल मेला। ठीक है। डोल मेला कहाँ पर बढ़ता है? 12 में बढ़ता है ना। हाड़ौती का मेला है, प्रसिद्ध मेला है, इसको श्री जी का मेला भी कहा जाता है। बात की जाए तेजाजी की, तेजाजी का मेला मुख्य रूप से कहाँ पर पड़ता है? एक तो अजमेर और एक नागौर। रामदेव जी का मेला कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में अपना जो रूनीचा या रामदेव रहा है, जहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है, वहाँ इनका मेला बढ़ता है। ठीक है। ये भाद्रपद या भादवा का महीना हो गया। ठीक है। आगे बात करें, राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय, भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? सीसवाल 12 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? सीसवाल 12 में। आगे बात की जाए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो राजस्थान का पहला पशु जो विश्वविद्यालय है, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और पशु चिकित्सा की अगर बात की जाए तो वो है बीकानेर में। अब दूसरा खोला जा रहा है, कहाँ पर खोला जा रहा है? जोबनेर में। जोबनेर कहाँ पर है? जोबनेर कहाँ पर है? जयपुर में। जोबनेर कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है। तो राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी खुल रही है, दूसरा खुल रहा है कहाँ पर? जोबनेर में। पहला कहाँ पर है? बीकानेर में, याद रखना। ठीक है। आगे अगर बात की जाए तो कौन से विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब होता है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब होता है अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा या नवीनीकरण ऊर्जा। नॉन कन्वेंशनल, नवीनीकरण ऊर्जा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, है ना। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी में? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा किस चीज के लिए? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के लिए। यहां पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में यहां पर रिसर्च किया जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी में? कौन सी यूनिवर्सिटी में? एमबीएम विश्वविद्यालय, एमबीएम विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में है। आज के 8 साल या 10 साल पहले जब हम पढ़ा करते थे कॉलेज के अंदर, तो उस टाइम पे एमबीएम विश्वविद्यालय से बीटेक करना एक तरीके से क्या था? ड्रीम था लोगों का। आज तो बीटेक करना एक तरीके से मतलब बेवकूफ़ी मानी जाती है, हालांकि बेवकूफ़ी नहीं होती है, कोई सा फील्ड कमज़ोर नहीं है,
लेकिन वही है कि लोग पढ़ते नहीं। अब सीधी सी बात है, कॉलेजेस भी कुछ ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पढ़ाई से मतलब नहीं होता है, और बच्चे भी कुछ ऐसे हो गए हैं, है ना। तो कोई टाइम पे एमबीएम विश्वविद्यालय का नाम चला करता था भाई साहब। एमबीएम विश्वविद्यालय, आपकी जेईसीआरसी अपनी यूनिवर्सिटी, एसकेआईटी, है ना, ये कुछ नामी कॉलेज हुआ करते थे उस टाइम पे। लेकिन आज तो पता नहीं खेल ही खत्म हो गया इनका। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर किसके लिए? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, ठीक है। बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में आईसीएआर के किस केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा? देखो आईसीआर का फुल फॉर्म देखो पहले तो, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च कहने का मतलब एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई है, ये परिषद बनाई गई है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आईसीएआर। तो आईसीएआर ये क्या है? देखो आईसीएआर जो है ये एक तरीके से सेंटर की संस्था है। तो सेंटर की संस्था हमारे यहाँ पर राजस्थान में एक क्या स्थापित करेगी? एक केंद्र स्थापित करेगी। किस चीज का केंद्र? क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरे के ऊपर यहाँ पर अनुसंधान किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी। कहाँ पर? बाड़मेर में। बाड़मेर जिले का जो गुड़ामालानी है, यहाँ पर सेंटर स्थापित किया जाएगा। किस चीज के लिए? बाजरे के अंदर रिसर्च करने के लिए। कौन करेगा यह सेंटर स्थापित? ये करेगा आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। समझ में आया क्या? आ गया मेरे हिसाब से। आगे बात करें मानगढ़ धाम की। मानगढ़ धाम अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हिस्ट्री के लिए और साथ ही साथ आपके करंट के लिए, क्योंकि मानगढ़ धाम पर यहाँ पर क्या किया गया था? राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि भाई ये जो मानगढ़ धाम जो ये जगह है, इसको पर्यटन की दृष्टि से कुछ और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर 100 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से, 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर विकास कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय स्मारक इसको बनाया जाएगा, एक तरीके से विकसित किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा के अंदर, यहाँ पर गोविंद गुरु जी की ये साधना स्थली थी। अब आप जनजातीय जब आंदोलन पढ़ोगे या आपने पढ़ रखा है तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा मानगढ़ धाम, यहाँ पर नरसंहार भी हुआ था। डेट मुझे बताओ कि कौन सी तारीख को यहाँ पर नरसंहार हुआ था, यहाँ पर गोलियां चला दी गई थी, बताओ ना। तो इस स्लाइड में अपन ने क्या देखा? बाड़मेर जिले का जो गुड़ामालानी है, गुड़ामालानी में आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा एक सेंटर स्थापित किया जाएगा। किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर, अपने जो बाजरा है, बाजरा का जो अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जाएगा आईसीएआर के द्वारा। बाड़मेर के गुड़ामालानी में, ठीक है। मानगढ़ धाम कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। मानगढ़ धाम जो था ये गोविंद गुरु जी की ये साधना स्थली हुआ करती थी, और यहाँ पर ये उपदेश दिया करते थे, अपनी जाति के लोगों को उपदेश दिया करते थे। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नरसंहार हुआ था। तो राज्य सरकार क्या कर रही है? इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का विकास कार्य करवाएगी, याद रखना, ठीक है। आगे बात की जाए तो प्रदेश का दूसरा और देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? कोटा में। पहला कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान का दूसरा और देश का 37वां, राजस्थान का तो दूसरा और देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? कोटा में। पहला राजस्थान का कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। आगे देखो सूरपुरा अम्यूजमेंट पार्क, इसका लोकार्पण किया गया है। कहाँ पर?
जोधपुर में, याद रखना, सूरपुरा अम्यूजमेंट पार्क, सूरपुरा अम्यूजमेंट पार्क, इसका लोकार्पण किया, उद्घाटन किया गया जोधपुर में। आगे बात करें तो देखो राधा माधव मंदिर, राधा माधव मंदिर ये वृंदावन में स्थित है, और कुशल बिहारी मंदिर ये बरसाना में स्थापित है। आगे बात की जाए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने क्या किया है, 15 सितंबर 2023 को अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। कहाँ से किया ये शुभारंभ? जयपुर से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आप देखना चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि फिर टाइम निकल जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी शायद 2-3 महीने में नहीं होने वाला, तो ये पॉइंट आपके लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बात की जाए तो देखो, एक बार मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा मैं एक बार और बताने की कोशिश करूँ, याद करवाने की कोशिश करूँ, तो मैं आपके 5 मिनट में पूरा रिवाइज करवा देते हैं। अभी देखो, ये अपन ने देख लिया था आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम, इसके बारे में अपन ने देखा था कि हमारे राजस्थान के 27 ब्लॉक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। थीम क्या थी? सबकी आकांक्षाएं सबका विकास। ओके, नीति आयोग के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। आगे बात करें, आगे है राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं। कितने जनों को? 10 जनों को दिए गए हैं। इसको याद रखना, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि भाई साहब, अपन अगर नेचर को दोबारा से क्रिएट करेंगे, नेचर को दोबारा से क्रिएट करेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो राज करेगी। अगर साम्राज्य को अगर मूवी के अंदर दिखाया जाता है तो वहाँ पर अग्नि का उदय होता है। शेडो देखो, जो नकुल और सहदेव थे वो अपनी मम्मी की गोद में पले हुए थे, माँ की गोद में बहुत ज़्यादा पले हुए थे। कहने का मतलब माँ की परछाई बहुत ज़्यादा दिनों तक रही थी, जिसकी वजह से नकुल और सहदेव क्या रह गए थे? बहुत भोले किस्म के लोग रह गए थे। अगर प्रजा का पति, अगर राजा अमर रहेगा, कब रहेगा? जब वो अरावली की पहाड़ियों में वो निवास करेगा। ठीक है, प्रभु का लाल रहेगा, प्रभु का लाल रहेगा तो वो क्या होगा? उसकी जो स्टोरी बनेगी वो अनटाइटल्ड रहेगी। ठीक है, अगर आप अपने आप को, सेल्फ को अगर आप दर्पण के अंदर देखते हो तो आप अपने आप को सौम्य लगते हो, सुंदर लगते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में दीपिका आ जाती है, अगर आपकी ज़िंदगी में दीपिका आ जाती है या प्रकाश आ जाता है तो आप लाइफ एंड डेथ, जीवन और मरण के बीच में जो अंतर है वो आप समझ जाओगे। ठीक है, दिशाओं पे अगर अंक लगा दिए जाएं तो भाई साहब याद रखने में आसानी हो जाती है, स्मृति रखने में आसानी हो जाती है। कुमाऊतों में आप जाके देख लेना, महेश कुमार का नाम आदमी मिल जाएगा। ये जो चीज़ है, ये जो सिस्टम है, ये आपका लगता है जैसे, ऐसे लगता है जैसे सनातन से बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। शिखा, किसी पर्वत की शिखा या चोटी पे अगर कुछ रख दिया जाए तो वहाँ पर दूर से देखने पे ऐसे लगता है कि देयर इज समथिंग, वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। ठीक है, आगे बात की जाए, ब्रजभाषा रचनाकार अकादमी सम्मान समारोह ये आयोजित किया गया था ब्रजभाषा अकादमी के द्वारा। कहाँ पर आयोजित किया गया था? जयपुर के अंदर। इसमें 5 विधाओं के अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं। पहली विधा की अगर बात की जाए, समस्या पूर्ति विधा, तो मैंने आपको बताया था समस्या की पूर्ति कौन करता है? अभिषेक नाम का दोस्त। ठीक है, संस्मरण विधा, संस्मरण विधा का मतलब देखो, याद रखने योग्य कौन है? राजा राम, राजा राम भादु। ठीक है, राजा राम को याद रखना चाहिए, संस्मरण करना चाहिए। ठीक है, लोकगीत, लोकगीतों में किसकी बात की जाती है? हरिश्चंद्र, जो सत्य व्रत जो आदमी थे, जो इंसान थे, हरिश्चंद्र, उनका लोकगीत के अंदर गायन अपन को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आलेख, आलेख देखो रामदास, जो राम के दास हैं, कौन? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण राम के दास हैं वो ये बताते हैं कि भाई राम से संबंधित या भगवान से संबंधित जितने भी आलेख हैं वो आलेख इनके द्वारा लिखे गए हैं, इन ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए हैं। आगे बात की जाए, लघु कथा कहानी, लघु कथा देखो, मोहन, प्यारे मोहन, प्यारे मोहन की जो कहानियां हैं, या प्यारे मोहन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को जगदीश भगवान की कहानियां सुनाई जाती है, लघु कथा सुनाई जाती है, कहानियां सुनाई जाती है। ऐसे आप याद रख सकते हो। आगे अगर बात की जाए तो पुरस्कार राशि आप याद रखना। पहले देखो, यहाँ पर जितनी भी विधाएं हैं, इन विधाओं में 3 जनों को पुरस्कार दिया जाता है, पहले स्थान पे, सेकंड स्थान पे और थर्ड स्थान पे। ठीक है, तो देखो
जो पहले स्थान पे आता है उसको 11,000 रुपये, जो सेकंड स्थान पे आता है उसको 7100 रुपये और जो तीसरे स्थान पे आता है उसको 3100 रुपये दिए जाते हैं। आगे बात करें, आगे देखो, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार। किसको दिया गया भाई साहब? ये दिया गया भानु भारती को। देखिए भानु भारती कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर अपन ने देखा दिव्य कीर्ति के बारे में, तो भाई साहब दिव्य कीर्ति जो है ये जयपुर के रहने वाले हैं। दिव्य कीर्ति जयपुर के रहने वाले हैं। किससे संबंधित है? ये घुड़सवारी से संबंधित है। और भाई साहब एशियन गेम 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है। 4 दशकों से भारत में ऐसा मेडल मिलने वाला ये पहला है। 40 सालों से ऐसा मेडल नहीं मिला है, ठीक है। दिव्यांश सिंह पवार भी कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। और निशानेबाजी से ये संबंधित है। साथ ही साथ दिव्यांश सिंह पवार जो हैं ये एशियन गेम 2023 में इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल में इनको गोल्ड मेडल मिला है। साथ ही साथ दिव्यांश सिंह पवार के बारे में और चीज़ याद रखना कि भाई साहब 2019 में ISSF वर्ल्ड कप में इनको 6 पदक इन्होंने भारत के लिए जीते थे, याद रखना, ठीक है। आगे बात की जाए बाबा रामदेव जी के बारे में, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। वो क्या है कि भाई साहब सबसे पहले तो इनका जन्म इनका 1409 के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बाड़मेर जिले की शिव तहसील का कौन सा गांव? उंड काश्मीर गांव, ठीक है। तिथि कौन सी है या जन्म की तिथि है भादवे की चांदनी रात की द्वितीया को, दूज को इनका जन्म हुआ था। अच्छा, समाधि इन्होंने 1442 ईस्वी में ली थी। कब ली थी इन्होंने समाधि? भादवे की जो चांदनी रात है, चांदनी रात की 11 को इन्होंने समाधि ली थी। कहाँ पर ली थी? जैसलमेर के रूनीचा या रामदेवरा में, ठीक है। अगर पिताजी की बात की जाए अजमाल जी, माताजी की बात की जाए मैणा दे, और पत्नी की बात की जाए तो नेतल दे, और बहन की बात की जाए तो सुगना, ठीक है। मेला कहाँ पर बढ़ता है? इनकी जहाँ पर समाधि है। कहाँ से कब तक? भादवे की जो शुक्ल पक्ष की जो दूज है, दूज से लेकर 11 तक इनका मेला बढ़ता है, ठीक है। राजमाता स्वरूपा देवी ये झालावाड़ राज परिवार से संबंधित है। ऑक्सीजन सिटी पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन सिटी पार्क ये कोटा में स्थित है और इसको द गार्डन ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बात की जाए, राज्यपाल के द्वारा 2 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की नियुक्ति की गई है। पहली सीकर वाली जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर प्रोफेसर अनिल कुमार राय को नियुक्त किया गया है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में किसको नियुक्त किया गया है? अल्पना कटेजा को, ठीक है। पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये अपने SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर स्थापित, इसका उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? कृष्णा पूनिया के द्वारा। कृष्णा पूनिया कौन है? राजस्थान खेल परिषद की अध्यक्षा हैं, ठीक है। देश का पहला ऐसा सेंटर होगा जहां पर विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी, ठीक है। आगे चलें, घनश्याम गुर्जर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डीग के रहने वाले हैं। और भाई साहब किर्गिस्तान का बिश्केक जो है, बिश्केक में एक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, तो यहाँ पर इनको गोल्ड मेडल मिला है, कांस्य पदक मिला है, ठीक है। डोल मेला ये 12 जिले का हाड़ौती क्षेत्र जो है 12 जिले में आयोजित किया जाता है। इसको श्री जी का मेला भी कहा जाता है। और भादवे की जो शुक्ल पक्ष है, भादवे की जो चांदनी रात है, चांदनी रात की 11 को ये मेला भरता है, ठीक है। एकादशी को 11 या बोल दीजिए, एकादशी बोल दीजिए, ठीक है। सत्यव्रत राव चुंडा पैनोरमा ये कहाँ पर? बस्सी चित्तौड़गढ़। संत ईश्वर दास जी पैनोरमा ये जालीपा बाड़मेर में। बीकाजी सोलंकी पैनोरमा ये आपका देसूरी पाली में। देखो बीकाजी का नाम लेके आप ऐसे मत याद रखना भाई बीकानेर में है, बीकाजी सोलंकी है, बीकाजी सोलंकी पैनोरमा, ठीक है, ये देसूरी पाली में। आगे बात की जाए कैला देवी पैनोरमा ये करौली में। बीरमदेव कानरदेव चौहान ये आपके जालोर में। राजा हेमू पैनोरमा ये कहाँ पर? माचाड़ी अलवर में, ठीक है। बूंदा मीणा पैनोरमा ये आपका बूंदी में। और आपका देवराज जी पैनोरमा कहाँ पर? क्षेत्रवा जोधपुर में, ठीक है। आगे बात की जाए महर्षि नवल स्वामी पैनोरमा ये आपके जोधपुर केरू गांव में, ओके। महर्षि नवल दलितों के उत्थान और साथ ही साथ यहाँ पर जो निचली जाति के जो लोग थे इनको एकजुट करने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, ठीक है। बूंदी के संस्थापक बूंदा मीणा,
एयर शो आयोजित किया गया था, सूर्य किरण, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? जयपुर का जो जल महल है, जल महल के ऊपर हमारे राजस्थान नहीं, हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है इसके द्वारा आयोजित किया गया था। आगे बात की जाए, बीनू गुप्ता, बीनू गुप्ता आईएएस ऑफिसर है और इनको अभी रेरा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, बस इतना सा याद रखना, ठीक है। रेरा क्या है वो मैंने आपको बता दिया। जब मकान लिए जाते हैं तो इनके जो डिस्प्यूट पैदा होते हैं, जो विवाद पैदा होते हैं, तो इन विवादों का निपटारा किया जाता है रेरा के द्वारा। रेरा की फुल फॉर्म देख लेना, राजस्थान रियल एस्टेट, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। आगे बात की जाए, राजस्थान राज्य सरदार पटेल बोर्ड, ये 7 सदस्य की बोर्ड है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य, ठीक है। पटेल समाज के लिए ये काम करेगी। आगे बात की जाए, गुड टच और बैड टच, यहाँ पर देखो 65,122 सरकारी स्कूलों में 58 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने क्या सीखा कि भाई असुरक्षित जो स्पर्श होता है वो क्या होता है, कहाँ पर टच करने से अच्छा माना जाता है, कहाँ पर टच करने पर वो बुरा माना जाता है। तो ये सरकार अपने राज्य सरकार की जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पर छात्राओं को ये चीज़ें ट्रेनिंग दी गई थी, ठीक है। आगे बात की जाए, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब ये कहाँ पर लगाया जाएगा, खोला जाएगा? बीकानेर में, ओके। कौन सी संस्था के द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ नहीं हो जाती है, ये चीज़ याद रख लेना, ये याद रख लेना और ये याद रख लेना, ठीक है। आगे बात की जाए तो भाई साहब, होम वोटिंग, 80 साल से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं और 40% से ज़्यादा जिनकी विकलांगता है उनको घर पे ही क्या किया जाएगा? वोट देने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर किसी पार्टी को ऐसे लोगों की लिस्ट मंगानी हो तो उनको क्या करना पड़ेगा? उस पार्टी को 12D फॉर्म भरना पड़ेगा, ओके। आगे बात की जाए, जयपुर मेट्रो फेज 1C, इसका विस्तार किया गया है बड़ी चौपड़ से, जो रामगंज से होता हुआ ये कहाँ तक जाएगा? ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगा, 2.85 किलोमीटर, ठीक है। आगे बात की जाए, 6वां राज्य वित्त आयोग, इसका गठन कब किया गया था भाई साहब? बताना। 12 अप्रैल 2021 को, अप्रैल नहीं, अनुच्छेद 243 के तहत इसका गठन किया गया था और इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी है 21 सितंबर 2023 को। ये रिपोर्ट किसको करता है? ये रिपोर्ट किसको करता है? ये रिपोर्ट करता है राज्यपाल को। किसको रिपोर्ट देता है ये? राज्यपाल को। राज्यपाल क्या करता है फिर? विधानसभा में रखता है। इसका अध्यक्ष कौन था? प्रद्युमन सिंह और अशोक लाहौटी इसका सदस्य, ठीक है। आगे बात करें तो खेलो इंडिया वुमेन लीग, इसमें 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में कौन जीत गई थी? डोना जयपुर। 100 मीटर में सेकंड पे रही थी सुमन कुमारी चूरू और अर्चना शर्मा रही थी 200 मीटर। प्रवीणा अंजना, ये मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का इसने खिताब जीता था और भाई साहब ये क्या करेगी अब? ये क्या करेगी? ये अब जो जापान के अंदर मिस इंटरनेशनल 2023 आयोजित किया जाएगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आगे बात की जाए तो भाई साहब प्रियन सेन, ये मिस अर्थ इंडिया 2023 का इन्होंने खिताब जीता है, मिस अर्थ इंडिया 2023, ओके। और अब ये क्या करेंगी? इंटरनेशनल, एक सेकंड, ये क्या करेंगी अब? ये एक सेकंड, अच्छा, प्रियन सेन जो है ये सीकर की रहने वाली है और भाई साहब ये खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला है। ये खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला है, ठीक है। ये वियतनाम में एक आयोजित किया जाएगा इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट मिस अर्थ 2023, इसमें भारत की ओर से क्या करेंगी? ये कंपटीशन में उतरेंगी, ठीक है। नागौर जिले की डह तहसील और नागौर जिले की खींवसर तहसील, यहाँ पर चूना पत्थर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस 31 अगस्त को, और 31 अगस्त को क्यों? क्योंकि 1871 में क्या हुआ था कि आपराधिक जनजातीय अधिनियम आया था भारत सरकार के द्वारा, जो कि काला कानून था एक तरीके से, और भारत सरकार ने फिर क्या किया था? 31 अगस्त 1952 को इस काले कानून से छुटकारा दिया गया था, ठीक है। आगे बात की जाए तो भाई साहब RSFDA, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया
किसके द्वारा? उद्योग और वाणिज्य विभाग के द्वारा। कब दिया गया? एमएसएमई दिवस 17 सितंबर को। ठीक है। श्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया? जेबुन ईसा कैथून कोटा से और मोहम्मद यासीन बारा से। ठीक है। हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार ये किसको दिया गया? इंद्र सिंह कुदरत को। ठीक है। आगे बात की जाए राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वान समारोह, इसमें 2 विधाओं के अंदर 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, संस्कृत साधना शिखर सम्मान और संस्कृत साधना सम्मान। पंडित सांवरमल शर्मा और पंडित डॉक्टर दीर्घ राम स्नेही और डॉक्टर गजानन मिश्र, ये 2 जनों को दिया गया है। ठीक है। हिंदी दिवस समारोह 14 सितंबर, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी दिवस समारोह। ठीक है। हिंदी सेवा पुरस्कार, इसमें 3 विधाओं के अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं। पहली विधा हिंदी साहित्य, दूसरी विज्ञान विधा और तीसरी कृषि विधा। हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को दिया गया। विज्ञान विधा की बात की जाए तो राजश्री विनोद बोथले को दिया गया। और तीसरा बात की जाए तो डॉक्टर सत्यवीर सिंह और रामविलास जी को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है। आगे बात की जाए तो भाई साहब मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर ये कहाँ पर खोला जाएगा? जयपुर। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, कहाँ पर? जोधपुर में। मसूरिया मेला ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसूरिया मेला रामदेव जी के जो गुरु थे उनकी समाधि पर यहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। जोधपुर में लोक देवता रामदेव जी के गुरु की समाधि पर प्रतिवर्ष ये मेला आयोजित होता है। रामदेव जी का पैनोरमा कहाँ पर बनेगा? फलोदी जिले के सेतरावा में। ठीक है। प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खोला जाएगा, कहाँ पर? कोटा में, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात की जाए राजफेड का जो एमडी है, राजफेड का जो एमडी है, ये एमडी बन गया है कौन? हनुमान मल ढाका। ओके। आगे बात की जाए राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड का जो उपाध्यक्ष है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा याद रखना, गिरिराज गर्ग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाकसू जयपुर के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको तो। आगे बात की जाए रामदेव जी का जन्म 1409 और इनकी समाधि 1442। ठीक है। वीर तेजा जी का मेला, सीधी सी बात है, जो भादवे की जो दशमी है, शुक्ल पक्ष की जो दशमी है, उस दशमी को मेला बढ़ता है नागौर और अजमेर में। ठीक है। आगे बात की जाए तो राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय सीसवाल, और सीसवाल कहाँ पर है? 12 में। आगे बात की जाए राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर खोला जाएगा? जोबनेर में। कहाँ पर है? जोबनेर में, याद रखना। पहला कहाँ पर था? बीकानेर में। ठीक है। कौन से विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर खोला जाएगा हमारे राजस्थान में? एमबीएम जोधपुर, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर। ठीक है। आगे बात की जाए बाड़मेर जिले का जो गुड़ामालानी है, यहाँ पर एक सेंटर खोला जाएगा, किसके द्वारा? आईसीएआर के द्वारा सेंटर खोला जाएगा, क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र सेंटर, ये जो है ये खोला जाएगा किसके द्वारा? आईसीएआर के द्वारा। कहाँ पर? बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में। ओके। आगे बात की जाए मानगढ़ धाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये गोविंद गुरु का क्या थी? साधना स्थली थी। मानगढ़ धाम जो है वो गोविंद गुरु की साधना स्थली है। और भाई साहब ये कहाँ पर स्थित है? ये बांसवाड़ा में स्थित है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए, इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए यहाँ पर विकास कार्य किया जाएगा। टोटल 100 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बात की जाए तो भाई साहब प्रदेश का दूसरा और देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय खोला जा रहा है, कहाँ पर? कोटा में। राजस्थान का पहला का पासपोर्ट कार्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ओके। आगे बात की जाए सूरपुरा जो अम्यूजमेंट पार्क है, ये इसका उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? जोधपुर में। सूरपुरा अम्यूजमेंट पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? जोधपुर में। ठीक है। मतलब लोकार्पण, इसका उद्घाटन किया जा चुका है। ठीक है। राधा माधव मंदिर ये वृंदावन में है, कुशल बिहारी मंदिर ये बरसाना में है। ये दोनों शायद क्या है? यूपी में है। ठीक है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है।
तो ये भाई साहब अपन ने पूरे सितंबर का करंट अफेयर याद कर लिया है अच्छे तरीके से। मेरे हिसाब से आपकी खोपड़ी में सेट हो गया होगा अब तक तो, क्योंकि मैंने बहुत बार रिवाइज करवा दिया है, बहुत ज़्यादा बार रिवाइज करवा दिया है। अगर आपको हमारी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई साहब वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको।